कह रहे हैं बीच की न्यूनतम दूरी निकालो। सवाल देखिए आप, वन माइनस टी और टी माइनस प्लस 3 माइनस 2। एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। क्या कह रहे हो? अभी एडजस्ट करते हैं। ये है हमारे पास और इस सवाल में हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, अब ये तो कोई समझ में नहीं आ रहा सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा करो, हमारे पास जो सरल रेखा का रूप होता है वो होता है r बराबर a प्लस लैम्डा b, जहाँ लैम्डा होता है कांस्टेंट, b होता है कोलिनियर वेक्टर या समांतर सदिश। ठीक है, और a होता है उस सरल रेखा पे स्थित बिंदु का स्थिति सदिश। ये बातें तीन अगर आपके दिमाग में है तो ये आपको 100% समझ में आए। इसको थोड़ा रियलाइज करो, r बराबर i से गुणा करो, i गुणा i से करो माइनस 2j, जैसे यहाँ k से करो और t वाला अलग निकाल लो, प्लस t कॉमन लोगे तो t को i गुणा करें कितना आएगा? माइनस i माइनस 2j माइनस 2। ये वाली बात समझ में आई नहीं? कुछ नहीं करा, पहले i से दोनों गुणा कर दो, j से कर दो, k से कर दो, t वाले एक साथ लिख लो और बिना t वाले एक साथ लिख लो। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसे होगा, i पूरा गुणा करेगा, ये करेगा, तो बिना i वाले लिख लो पहले, वो बिना t s वाले, i माइनस j माइनस k। ठीक है, और प्लस s कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ से? s i गुणा करेगा इसको, i यहाँ से j गुणा करेगा, माइनस j यहाँ से k गुणा करेगा लेकिन माइनस। ठीक है, मुझे ब्रैकेट खोलोगे माइनस के आएगा और यह आएगा माइनस 2ks, माइनस 2ks आएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस। समझ में आ गया? अरे ठीक है, एक स्टेप बचा लिया है मैंने, उसके लिए इतना बोलना पड़ेगा, ऐसे तो करवा ही देता। यहाँ गुणा कर दो अंदर ब्रैकेट के और बिना s वाले एक साथ और s वाले s कॉमन लेके। अब हमारे पास ये दो रेखाएं होंगी, इनको अगर मैं चित्रात्मक निरूपण करूं तो ये है रेखाएं। एक रेखा ये है जो इस बिंदु से होकर जा रही है, i माइनस 2j प्लस 3k, इसे क्या कहेंगे हम? a1। और इसके समांतर इसका स्थिति सदिश है माइनस i माइनस 2j माइनस 2k, ये क्या है? v1। दूसरी समीकरण ये है, ये इस बिंदु से होकर जा रही है i माइनस j माइनस k, इसको कह देते हैं a2, और इसके समांतर है जो s का गुणांक है i माइनस j माइनस 2k, इसको हम कह देते हैं b। कोई दिक्कत ना? और इन दोनों रेखाओं के बीच में मुझे निकालनी है दूरी। ठीक है, जो लंबवत होती है। इसकी तुलना किससे कर ली? r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 से तुलना करने। देखो चित्र में समझा, इसकी तुलना करोगे तो k1 का मान कितना है? i माइनस 2j प्लस 3k, और b1 माइनस i माइनस 2j माइनस। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे किससे? r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2। अब लैम्डा तो यहाँ ले चुके, तो यहाँ लैम्डा की जगह t ले लो, t b2 से तुलना करें, ये आ जाएगा a2 बराबर i माइनस j माइनस के, और b2 बराबर आएगा i माइनस j। आप पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बोर्ड में एडजस्टमेंट कर दिया। अब हम निकालेंगे इसके बाद, जब ये दोनों काम हो जाएंगे, ये दोनों काम हो चुके, ठीक है, एक के नीचे एक करेंगे। अब आ गया उससे आगे, अब हम निकालेंगे a2 माइनस कितना आएगा? a2 माइनस i माइनस i माइनस j प्लस 2j प्लस j, और माइनस के माइनस 3k माइनस 4, ये a2 माइनस। फिर निकालेंगे b1 क्रॉस b2, i j k, b1 के गुणांक है -1 -2 माइनस,
V2 का A माइनस A, ठीक है। इसको अब हम हल करेंगे, निकालिए I गुणा ये और ये क्या दो गुनी 4 माइनस ये प्लस ये आएगा माइनस J इंटू ये और ये 2 माइनस ये -2 आएगा +2 होगा प्लस K ये और ये क्या माइनस माइनस प्लस 1 प्लस कितना आ गया 2I प्लस 4J प्लस 3K, ये निकल आया B1 क्रॉस तुरंत इसका मॉड भी निकाल लो, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 4 20 और 9 21 29, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे दोनों रेखाओं के मध्य दूरी, क्योंकि D बराबर होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये फॉर्मूला तो याद है B1 क्रॉस B2, ये 8 नंबर में आता है। यहाँ थोड़ी सी इसने मेहनत करवा ली है, वरना तो सीधे सीधे ये देता है निकाल के, ये जो हमने लिखी सीधे सीधे निकाल के देता है, कल हमने यही निकाल के किया था, ठीक है। इस तरह से थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लिया, थोड़ा और मेहनत करवाएगा कार्टेशियन फॉर्म में दे देते, कार्टेशियन से फिर ले आएंगे हम उसको वेक्टर फॉर्म, वो तो आता है ना सबको। तो D बराबर निकल आया A2 माइनस A1 है कितना J माइनस 4 डॉट और B1 क्रॉस B2 आया है 2I प्लस 4J प्लस 3B कितना है और अपॉन में कितना आएगा वर्गमूल, तो ये आ गया 2I तो है ही नहीं 0 हो जाए और प्लस 4 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 29 और डिस्टेंस हमेशा आती है मॉड। इसकी जरूरत तभी पड़ेगी जब आंसर ऋणात्मक आएगा, ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे बिना मॉड के कर दो। ऋणात्मक आ रहा है तो भाई दूरी तो ऋणात्मक हो नहीं सकती। -8 कितना हो गया 8 कुल मिला के 8/29 वर्गमूल 29, ये निकल आई दो रेखाओं के मध्य, अतः रेखाओं के मध्य दूरी 8 वर्गमूल 29 मात्रा, ठीक है। चलो और देखते हैं अभी, तुम लोगों ने देखा हो तो बताओ, नहीं अपने आप देख के बताएंगे। पूछो कौन सा पूछना है, 16 तो करा दिया तो कल ही कराया था। पंद्रहवां देंगे 15वें में कार्टेशियन फॉर्म दिए और कार्टेशियन फॉर्म से उसने कहा है भाई दूरी निकालो, चलो एक कार्टेशियन से भी निकलवा देते हैं, है ना, तो हर तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। कल थोड़ा सा हिंट दिया था शायद मैंने, ये है x प्लस 1/7 y प्लस 1/-6, ये वो सरल रेखा है जो इस बिंदु से होके जा रही है -1, और इसके समांतर है जिसके स्थिति सदिश है 7, -6, पर दिया। दूसरी सरल रेखा है हमारे पास x - 3/1 y - 5/-2 z -7, ये है, ये बिंदु है आपके पास 3, 5, 7 और ये जो समांतर सदिश है उसके स्थिति सदिश ये, ठीक है। इसकी तुलना किससे करेंगे हम, x - x1/1 = y - 5/1 = z से
तुलना करें तो x1, y1, z ये निकल आया आपका कितना -1, -1, समझ आ गया? कोई -x1 की तुलना +1 से करोगे तो x1 बराबर -1 है। और a1, b1, c1 जो है dr समानता देखा के निकला है 7 - 6। ठीक है, तो स्थिर सदिश बिंदु ए का सदिश ये बिंदु ए है। ठीक है, अब समस्या ये आ रही है कि a1, b1, c1 इसमें आ गया और r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 लिखूंगा वो भी a1 होगा, तो हो जाओगे कंफ्यूज। क्लियर हो रही बात? उसे बदल दो। ठीक है, r बराबर c प्लस लैम्डा b1 कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। या इसको चेंज कर लो, इसको हम क्या देते हैं, क्या चेंज करें, ए बी सी कह दो, उधर a डैश b डैश c डैश कहते हैं। ठीक है, तो बिंदु ए का स्थिर सदिश जो ए है वो आ जाएगा आपके पास -i - j - और समांतर रेखा का स्थिर सदिश बी कहते हैं इसको, वो कितना आ जाएगा 7i - 6j प्लस और इसको a1 b1 कहते हैं क्योंकि पहली समीकरण। ठीक है, सरल रेखा का समीकरण आ गया r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 यानी -i - j - k प्लस लैम्डा इंटू 7i - 6j। वैसे तो हमारा काम इससे चल जाए। ठीक है, फिर भी हमने इस कार्तीय जो इसका रूप था उसको किस रूप में लिख दिया, सदिश। इसको डायरेक्ट लिख दो, सरल रेखा का कौन सा रूप, सदिश रूप, वो आएगा r बराबर। ठीक है, जो बिंदु सदिश आएगा वो यहाँ से आएगा, निशान बदल के कितना हुआ 3i प्लस 5j प्लस लैम्डा इंटू i - 2j प्लस तो a2 बराबर सही है, तो ये a2 बराबर आ गया 3i प्लस 5j प्लस 7k और b2 बराबर आ गया आपके पास i - 2j प्लस k। अब a2 - a1 निकालो, b1 क्रॉस b2 निकालो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उनको वैसे ही इसको हल कर देंगे। ये तो मैंने विस्तार में समझा दिया, वरना तो बच्चे सीधे यहाँ से इधर लिख देते, वहाँ से निकाले उन्होंने बिंदु सदिश आ गया और नीचे वाले से निकला है आपका लैम्डा के इंटू में समांतर रेखा का सदिश। क्लियर है? चलिए करिए चैप्टर क्लोज। अभी तो विविध बची होगी ना।